जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पार्ट 1 में अपन ने व्यक्तिगत श्रेणी से समांतर माध्य निकालना सीखा था और आज के इस वीडियो में खंडित श्रेणी से समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। दोस्तों, खंडित श्रेणी में भी दो विधियों से समांतर माध्य निकाला जा सकता है। एक तो है प्रत्यक्ष रीति और दूसरी है लघु रीति। अब देखिए, आपको खंडित श्रेणी का प्रश्न दे रखा है, आपको साइज दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। खंडित श्रेणी में पद मूल्यों के साथ साथ आवर्तियों की संख्या भी दी हुई होती है, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में केवल पद मूल्य दिए हुए होते हैं। अब देखिए, प्रत्यक्ष रीति का फॉर्मूला क्या है? x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ। n का मतलब होता है आवर्तियों की संख्या, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम होता है। उसके बाद में लघु रीति। तो लघु रीति में क्या फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का? x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, और n बराबर यहाँ भी क्या होगा? सिग्मा एफ हो जाएगा। अब देखिए, अपन इस क्वेश्चन को पहले प्रत्यक्ष रीति से सोल्व करेंगे, उसके बाद में लघु रीति से इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, आपको x दिया है, ये है आपको f। तो x का मान हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब देखिए, आपको आवर्तियां दी हुई है 4, 9, 15, 17, 22, 27, 25, 26, 22, 25, 8। अब आपको देखिए, फॉर्मूले में देखिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो देखिए, पहले n बराबर ज्ञात करते हैं। तो n बराबर क्या होता है? सिग्मा f। तो आवर्तियों का योग किया जाएगा। 4 में 9 जोड़ोगे 13, 13 में 5 जोड़ोगे 18, 18 में 7 जोड़ोगे 25, 25 में 2 जोड़ोगे 27, 27 में 7 जोड़ोगे 34, 34 में 5 जोड़ोगे 39, 39 में 6 जोड़ोगे 45, 45 में 2 जोड़ोगे 47, 47 में 5 जोड़ोगे 52, 52 में 8 जोड़ोगे 60। तो 60 की 0 हासिल की 6। 1 में 1 जोड़ोगे 2, 2 में 2 जोड़ोगे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 में 6 जोड़ोगे 20। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 200। अब अपन को चाहिए सिग्मा एफ एक्स। तो f और x को क्या किया जाएगा? इंटू किया जाएगा एफ एक्स। तो देखिए, 4 को 1 से इंटू करो 4, 9 को 2 से इंटू करो 18, 15 को 3 से करो 45, 17 को 4 से करो 68, 22 को 5 से करो 110, 27 को 6 से इंटू करो 162, 25 को 7 से करो 175, 26 को 8 से करो 208, 22 को 9 से करो 198, 25 को 10 से करोगे 250, 8 को 11 से करोगे 88। अब अपन एफ एक्स का टोटल लगाएंगे, वो क्या कहलाएगा? सिग्मा एफ एक्स। अब एफ एक्स का टोटल कीजिए। 4 में 8 जोड़ोगे 12, 12 में 5 जोड़े 17, 17 में 8 जोड़ोगे 25, 25 में 2 जोड़ोगे 27, 27 में 5 जोड़ोगे 32, 32 में 8 जोड़ोगे 40, 40 में 8 जोड़ोगे 48, 48 में 8 जोड़ोगे 56, हासिल की 5। 1 में 4 जोड़ोगे 5, 5 में 6 जोड़ोगे 11, 11 में 1 जोड़ोगे 12, 12 में 6 जोड़ोगे 18, 18 में 7 जोड़ोगे 25, 25 में 9 जोड़ोगे 34, 34 में 5 जोड़ोगे 39,
39 में 8 जोड़ोगे 47, और 47 में 5 जोड़ोगे तो 52, हासिल की 5। अब देखिए, एक में एक जोड़ोगे 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 5 जोड़ोगे तो 13, तो ये हो जाएंगे 1326। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है आपका 1326, और एन बराबर कितना आया 200। 1326 में 200 का भाग लगाओगे। अब देखिए 200 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 100, तब भी क्या होंगे 200 ही होंगे। अब देखिए 1326 में 2 का भाग लगाओ तो 663 आ गए। अब देखिए 2 जीरो है, तो 663 में 100 का भाग लगाओगे तो 2 अंक छोड़कर क्या लगाओगे दशमलव लगा दोगे, तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। तो आपका समांतर माध्य आ जाएगा 6.63। ये हो गया आपका की प्रत्यक्ष रीति। अब अपन ज्ञात करेंगे लघु रीति। अब देखिए लघु रीति का सूत्र क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए मतलब क्या होता है एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य अपन किसी भी वैल्यू को मान सकते हैं, चाहे वो इन पद मूल्यों में दी हुई हो या नहीं दी हुई हो, लेकिन बीच वाले पद मूल्य को यदि अपन कल्पित माध्य मानते हैं तो गणना करने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए 11 है तो बीच का अक्षर रहेगा 6वें नंबर का, तो ये जो 6 है इसको अपन क्या मानेंगे कल्पित माध्य। एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा 6। पद मूल्यों में से ही कल्पित मूल्य लेते हैं अपन। और अब dx याद करना है आपको, तो dx बराबर x माइनस ए। अब देखिए x में से 1 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 5, 2 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 4, 3 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 3, 4 में से 6 जाएंगे माइनस के 2, 6 में से 5 में से 6 जाएंगे माइनस के 1, 6 में से 6 जाएंगे 0, 7 में से 6 जाएंगे 1, 8 में से 6 जाएंगे 2, 9 में से 6 जाएंगे 3, 10 में से 6 जाएंगे 4, 11 में से 6 जाएंगे 5। इसका योग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपन को योग चाहिए सिग्मा एफ डी एक्स। तो अब देखिए ये आ गया आपका डी एक्स, ये है आपका एफ। तो देखिए एफ डी एक्स, तो जो आवर्तियां दे रखी है उसको डी एक्स से इंटू कर दो। तो देखो 5 को 4 से इंटू करोगे तो माइनस के 20, 9 को 4 से इंटू करोगे तो माइनस के 36, 15 को 3 से इंटू करोगे माइनस के 45, 17 को 2 से इंटू करोगे तो माइनस के 34, 22 को 1 से इंटू करोगे माइनस के 22, 27 को 0 से इंटू करोगे 0, 25 को 1 से इंटू करोगे 25, 26 को 2 से इंटू करोगे 52, 22 को 3 से करोगे 66, 25 को 4 से करोगे 100, 8 को 5 से करोगे 40। अब आपको चाहिए सिग्मा एफ डी एक्स, तो इसका टोटल लगाएंगे वो हो जाएगा आपका सिग्मा एफ डी एक्स। अब देखिए प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ लीजिए और माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ लीजिए। तो देखिए 5 में 2 जोड़ोगे 7, और 7 और 6 13, तो 3 हासिल की 1। 2 में 5 जोड़ोगे 7, 7 और 6 13, 13 में 4 जोड़ोगे 17, 17 और 1 18, हासिल की 1। 1 और 1 2, तो 283 आ गए प्लस के। अब देखिए माइनस के कितने आते हैं, तो माइनस को अलग से टोटल करो। 6 में 5 जोड़ोगे 11, 11 में 4 जोड़ोगे 15, 15 में 2 जोड़ोगे 17, हासिल की 1। 2 में 3 जोड़ोगे 5, 5 में 4 जोड़ोगे 9, 9 में 3 जोड़ोगे 12, 12 में 2 जोड़ोगे 14, 14 और 1
15, तो 157। अब देखिए 283 में से 157 जाते हैं तो कितने बचते हैं, तो 13 में से 7 गए तो कितने बचे, 6। उसके बाद में यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 5 जाते हैं 2, और 2 में से 1 जाते हैं तो 1, तो आप सिग्मा एफ डी एक्स आ गया 126। अब फॉर्मूला क्या था, x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो देखिए x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, ये था फॉर्मूला लघु रीति का। तो देखिए x बार बराबर a कितना आया था आपका 6 लिया था अपन ने, 6 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना हो जाएगा 126, और n बराबर क्या था, आवर्तियों की संख्या, वो कितनी दे रखी है 200। अब देखिए फिर से 200 आ गया, तो आप 200 को ऐसे लिख सकते हो 2 × 100। अब 2 का भाग लगाओगे तो 2 छिके 12 और 2 तिये 6। अब 63 में 100 का भाग लगाओगे तो 2 अक्षर छोड़कर क्या लग जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.63। अब देखिए 6 में 0.63 जोड़ोगे तो 6.63, यहाँ भी देखिए 6.63, यहाँ भी 6.63। तो आप चाहे प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करो चाहे लघु रीति से सॉल्व करो, आपका आंसर सेम आएगा। दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें।